हेलो बच्चों, नमो नमः। आज हम कस्तूरी संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पाठ 1 सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। और इस सुभाषितानी में निम्नलिखित जो श्लोक दिए हुए हैं, इन सारे श्लोकों के अनुवाद को भी जानेंगे। सबसे पहले सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सु और भाषितानी। यदि हम सुभाषितानी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो इसको हम सु प्लस भाषितानी, सु माने अच्छे, मधुर, और भाषितानी मतलब वचन, तो अच्छे वचनों को हम सुभाषितानी कहते हैं। और सुभाषित, इसमें जो सुभाषित में बहुवचन लगा हुआ है, इसीलिए इसका मतलब हुआ अच्छे वचन। अब हम पहले श्लोक से शुरू करते हैं। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तत् धनम। पुस्तकों में स्थित ज्ञान, पुस्तक में जो स्थित ज्ञान है, तो या मतलब जो, विद्या ज्ञान मतलब पुस्तकों में स्थित जो ज्ञान है, जो विद्या है, और परहस्तगतम दूसरे के हाथ में गया धन, परहस्तगतम धनम दूसरे के हाथ में गया धन, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तत् धनम। कार्यकाले, कार्य के समय उत्पन्न होने पर, कार्य के समय उत्पन्न होने पर, जब हमारा समय आता है, ना सा विद्या ना तत् धनम, ना वह विद्या होती है, ना तत् ना वह धन होता है। अब दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन वालो ना पाठितः ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वह माता शत्रु के समान है और पिता वैरी के समान है, येन जिनके द्वारा, येन इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है, येन बालो ना पाठिता जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया, ना शोभते सभा मध्य वो सभा के बीच में, शोभते सुशोभित नहीं होते हैं। कैसे सुशोभित नहीं होते? जैसे कि हंस मध्य बको यथा, यथा मतलब जैसे हंस के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही सभा के मध्य में वह बालक सुशोभित नहीं होते हैं जिन माता पिता ने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया है। बच्चों, अब तीसरा श्लोक शुरू करते हैं। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो मुखम कुतो सुखम। आलसस्य आलसी को, कुतो विद्या, कुतो माने कहाँ, जो आलसी है उसको विद्या कहाँ, अविद्यस जिसके पास विद्या नहीं है, विद्याहीन है, कुतो धनम उसको धन कहाँ, अधनस्य जिसके पास धन नहीं है, कुतो मित्रम उसको मित्र कहाँ, और अमित्रस्य कुतो सुखम और जिसका मित्र नहीं है, कोई मित्रहीन है, उसको सुख कहाँ। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो आलसी होते हैं उनको विद्या प्राप्त नहीं होती, जो विद्याहीन है, जिनके पास विद्या नहीं है, वो धन कमा नहीं सकते, और जिनके पास धन नहीं है उनका कोई मित्र नहीं होता, और जिनका कोई मित्र नहीं होता उनको कोई सुख नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी विद्या और अपने ज्ञान के महत्व को समझते हुए उसे प्राप्त करने के उपाय सोचने चाहिए और हमेशा अपने अध्ययन कार्य में लीन रहना चाहिए, क्योंकि विद्या ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ धन है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। हस्तस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है बच्चों। हस्तस्य हाथ का, ये षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है और इसका चिन्ह होता है का की के। हाथ का आभूषण दान है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना दान करता है लोग उसकी उतनी प्रशंसा करते हैं, तो हाथ का आभूषण क्या हुआ? दान। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठ का जो आभूषण है वो सत्य है, कि हमें अपने कंठ से हमेशा सत्य बोलना चाहिए।
श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और कान। श्रोत्रस्य मतलब इसमें सभी में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, हस्तस्य, श्रोत्रस्य और कंठस्य। तो श्रोत्रस्य कान का जो आभूषण हमारा क्या है, शास्त्र है, कि हमें कान से हमेशा अच्छी बातें सुनना चाहिए, शास्त्रों की बातें सुनना चाहिए। भूषणाई किम प्रयोजन, जब हमारे पास इतने सारे आभूषण हैं तो हमें अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है, क्या किम प्रयोजनम, उनका क्या प्रयोजन है, मतलब वो सारे व्यर्थ हैं। अर्थात हमारे पास जब हाथ का आभूषण है, कंठ का आभूषण है, कान का आभूषण है, तो हमें अन्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों आगे दूसरा श्लोक, अगला श्लोक हम शुरू करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बच्चों सबसे पहले इस श्लोक का अनुवाद बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि इस श्लोक में जो बात कही है वह है 100% सही है, मतलब 100% ये बात सही है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से ही, परिश्रम से ही, कठिन मेहनत से ही सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं, कार्याणि हमारे सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, ना मनोरथ है, केवल चाहने से नहीं कि हमने मन किया, इच्छा की और हमारे कार्य सिद्ध हो गए। यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें पहले कठिन परिश्रम करना होगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, क्योंकि ना ही माने नहीं, सुप्तस्य माने सोते हुए, सिंहस्य माने सिंह के, शेर के, प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, मुखे माने मुख में, मृगाः मतलब जो हिरण होते हैं वो सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं ही प्रवेश नहीं करते। मतलब यदि सिंह सो रहा है तो क्या सोते हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप जाकर अपना जीवन गंवा देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए उद्यम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जब सिंह उद्यम करता है, परिश्रम करता है, तभी वह हिरण का शिकार करता है। हिरण मृग अपने आप ही सोते हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते। इसलिए हमें अपने कार्य की सफलता के लिए उद्यम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, कड़ी मेहनत करना चाहिए। बच्चों आजकल हमारे देश में और संसार में कोविड-19 जैसी एक महामारी ने हाहाकार मचा दिया है, जिससे कि सभी बच्चे की जो शिक्षा है वो सब अस्त व्यस्त हो चुकी है। लेकिन बच्चों आपको अपनी पढ़ाई पर, अपनी शिक्षा पर पूर्ण ध्यान देना है। जितना आप स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल से ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा समय है। आपको अपने आने वाले समय में जब आप लोग सब स्कूल जाएंगे तो एक अच्छे विद्यार्थी, सुविद्यार्थी कहलाएं। इसीलिए सभी परिश्रम के साथ घर पर रहकर, सुरक्षित रहकर अध्ययन करें। चलिए बच्चों आगे का श्लोक देखते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास के दो वचनों में, व्यास के वचनद्वयं दो वचनों में 18 पुराणों में, अष्टादश मतलब 18, 10 और 8 18, पुराणेषु यहाँ बहुवचन है, पुराणों में परोपकारः पुण्याय ऐसा बताया हुआ है कि परोपकार जो होता है वो पुण्य के लिए होता है, और दूसरों को परपीडनम और दूसरों को पीड़ित करना, दूसरों को सताना, वो किसके लिए होता है? पाप के लिए। मतलब इंसान जब परोपकार करता है मनुष्य तो वो पुण्य के लिए होता है, लेकिन जब वो दूसरों को सताता है, दूसरों को परेशान करता है, तो वो ये काम किसके लिए करता है? पाप के लिए। बच्चों अब इसका आखिरी वाला श्लोक
हम अध्ययन करते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बच्चों, इसका मतलब है कि ये शाम जिनके पास, जिनमें ना विद्या न तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, मतलब उस मनुष्य के पास जिसके पास ये कुछ भी नहीं है। ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, वो भारभूता इस पृथ्वी पर, मर्त्य लोके माने इस पृथ्वी पर, भुवि भारभूता बोझ के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और वो मनुष्य के रूप में, रूपेण इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है और तृतीय विभक्ति का हमारा चिन्ह होता है रूपेण, इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा, मतलब मनुष्य के रूप से, मनुष्य के रूप में वो क्या है, मृगाः चरन्ति, मृगाश्चरन्ति, वो पशु के समान है, पशुओं की भांति घूमते रहते हैं। चरन्ति माने चरते हैं, मतलब घूमते हैं, क्योंकि जिन मनुष्यों के पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म कुछ भी नहीं है, वो इस पृथ्वी पर बोझ के समान है और मनुष्य के रूप में क्या है, इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, पशुओं के समान घूमते रहते हैं। मृगाः मतलब यहाँ पशुओं के समान, चरन्ति चरते हैं मतलब घूमते रहते हैं। अब बच्चों, आज आपने सुभाषितानी का जो पहला पाठ था संस्कृत का, वो मैंने आपको इसका अर्थ बताया, अनुवाद बताया है। आगे आपको इसके प्रश्नोत्तर और आपके शुद्ध विकल्प आदि का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, इस वीडियो को देखकर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः।